सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। छोटे थे बचपन में, पहली बार जब अपने खुद मुंह से पूजा करी तो महाअर्घ चढ़ा रहे थे। छोटी सी उम्र होगी। उस महाअर्घ में धीरे धीरे पढ़ते बढ़ने लगा था। करीब 30 साल पुरानी बात तो मान लेता हूँ, और ज़्यादा ही 35-38 साल पुरानी। तो तब पहली बार तिजारा जी का नाम किताब में पढ़ा था, पूजन पाठ प्रदीप में। सारे क्षेत्रों के अर्घ चढ़ाते, उसमें हस्तिनापुर है, बड़गांव है, तिजारा जी है, ये सारे नाम उसमें पढ़े थे। तो हम सोचते थे होगा कोई तिजारा जी, हम कब जा पाएंगे, क्या जा पाएंगे, कैसे जा पाएंगे, क्या पता। वो तिजारा जी जितनी बार पढ़ते थे, दिमाग में एक बार आता जरूर था, क्योंकि किताब में तिजारा जी के चंदा प्रभु भगवान जी की पूजा लिखी रहती थी। और कुछ राशि के योग हमारे ऐसे बिगड़ गए कि जोशी ने कहा कि तुमको चंदा प्रभु भगवान की पूजा करनी है। तो हम तिजारा जी के चंदा प्रभु भगवान की करीब 1.5 साल तक पूजा लगातार करते रहे। देखा नहीं है, भगवान जी को देखा नहीं है, बस तिजारा के चंदा प्रभु भगवान है, वो सबको तारते हैं, हमारे योग भी ठीक कर देंगे। और लगातार पूजा करते 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 तिजारा जी बचपन से लेकर के आज तक मन में बसा था। और आज जाकर के भगवान ने दर्शन दिए, दिल धन्य धन्य हो गया। आप लोगों तो सौभाग्य है, आप लोगों का रोज सुबह शाम दिन रात प्रभु जी के दर्शन होते हैं। हम लोगों से पूछो कि भगवान कैसे दिखते हैं, तो हम बताएं भगवान कैसे दिखते हैं। रोज रोज दर्शन करने से भी कीमत खत्म हो जाती है। लिखा भी है, अति परिचय से विनय की अवश्य होत है हानि, जैसे लोग प्रयाग के करे कुंभ में स्नान। इलाहाबाद चले जाइए, गंगा बगल में बहती है, लोग गंगा नदी में स्नान करने नहीं जाते, वो नल के पानी से रोज नहाते हैं। और पूरे देश का आदमी इलाहाबाद जाता है गंगा नदी के स्नान करने के लिए। क्यों भैया? इलाहाबाद में जो गंगा का वैभव है, चंदा प्रभु भगवान का वैभव तो दुनिया में कई जगह है, लेकिन तिजारा में जो चंदा प्रभु भगवान जी का वैभव है, अपने आप में अद्वितीय है। छोटी सी प्रतिमा, पास में जाके देखा तो जैसे सीप चमकती है ना, ऐसे सीप के जैसी चमक रही है। छोटी सी है, मुश्किल से 9 इंच की प्रतिमाएं होंगी, लेकिन भगवान इतने शक्तिशाली कि 12-13 साल की उम्र में जो पूजा पढ़ी थी,
आज 48 साल की उम्र हो गई, पहली बार प्रभु जी का दर्शन मिला। कैसा लगता है? 1.5 साल पूजा करी हो भगवान की, भगवान को जानते नहीं, तुम्हारे नाम की पूजा करके कितने अर्घ चढ़ाए हमने भगवान से कहा प्रभु तुम्हारे नाम पे हमने अपने घर में बैठ करके खूब अर्घ चढ़ाए हैं, तब जाकर के आप हमें दर्शन दिए। बड़ी कृपा हुई, भगवान का मंदिर परिकर सब कुछ वैभव। 40 साल पहले जब किताब पे तिजारा लिखा था, आज पहली बार तिजारा आया। आकर के देख रहा हूँ तिजारा जी में लगातार जनता आती है। कल ही किसी ने बताया महाराज जी शनिवार और रविवार तो हाउसफुल रहता है, ऐसे ही है ना? हाँ, शनिवार रविवार को हाउसफुल रहता है और 100-125 कमरे की धर्मशाला है, पैर रखने की जगह नहीं होती। 300 कमरे की धर्मशाला में पैर रखने की जगह नहीं है। शनिवार और रविवार के दिन दिल्ली वालों का आधा दिल तो तिजारी में बसता है। दिल्ली वाले आते हैं आकर के यहाँ पर और अपनी भक्ति, शनिवार को आ जाएंगे, रविवार यहीं रहेंगे, रविवार की शाम को निकलेंगे और दिल्ली पहुँच जाएंगे। ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा प्रकल्प है। मैं चंदा प्रभु भगवान जी के पास पहुँचा, मैंने उनसे कहा भगवान मेरे लिए कोई आदेश हो तो बता दीजिए। भगवान बड़े प्रेम से बोले विनम्र सागर तुम पहली बार आए, 48 साल की उम्र में आए, कम से कम 4-6 लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, यही सौभाग्य की बात है। हमने कहा प्रभु आप तो आदेश दीजिए कि मैं जनता से जाकर के क्या बोल दूं। भगवान 2 मिनट में कहते हैं, दुनिया भर से यहाँ पर आदमी आता है, दुनिया भर से वो ये भावना लेकर के आता है कि चंद्र प्रभु भगवान तिजारा के भूत भी भगेंगे और रोग शोक सब दूर हो जाएंगे, तुम आए होते काम कर जाओ। मैंने कहा गुरुदेव आदेश दें, आप क्या करना है। भगवान कहे हमसे कि कमेटी वालों से बोलो कि यहां पर एक डायलिसिस सेंटर खोल दें। 20 मशीनें लगाएं डायलिसिस सेंटर की, 10-12 लाख रुपए की एक मशीन आती है। कमेटी के पास पर्याप्त राशियां हैं एक डायलिसिस सेंटर खुलने पर, और वो भी पूरा निःशुल्क होगा विनम्र सागर। हमने कहा भगवान मैं तो बात रख सकता हूं, बाकी आपके सेवक अलग हैं, मैं तो बहुत दूर का सेवक हूं। मैंने कहा मैं अपनी बात रख दूंगा, एक डायलिसिस सेंटर हो, शनिवार रविवार को दिल्ली का आदमी चल करके तिजारा जी में डायलिसिस कराने आएगा, यहीं पर डायलिसिस कराएगा, इस क्षेत्र की वरगणाएं भगवान का अभिषेक शांति धारा पूजन करेगा। धीरे धीरे यही डायलिसिस सेंटर, लोग भगवान जी हमसे बोले कि सोचो लोग हमारे सामने अर्घ चढ़ाते हैं कि रोग शोक दूर हो जाए, और मैं इनका रोग शोक भी दूर ना करूं। मेरे नाम से दुनिया के लोग यहाँ पे पैसे दे के जाते हैं कि नहीं? किसकी पहचान है तुम्हारी यहाँ पर बताओ? आप सब आते हैं तो किसके नाम पे तुम्हारी जेब से नोट निकलता है? चंदा प्रभु भगवान के नाम से कि अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष के नाम से? अध्यक्ष मंत्री और कोषाध्यक्ष को बेदी में बैठा दो तो 1 रुपया ना चढ़े। कितना ना चढ़े? 1 रुपया ना चढ़े इनको। वो तो भगवान के नाम पे इतना चढ़ता है। कितना चढ़ता है महाराज, हिसाब नहीं कितना चढ़ता है, बस इतना समझो उम्मीद से ज़्यादा चढ़ता है। 300 कमरे संभल गए, ये पूरा क्षेत्र संभल गया, अच्छे एसी, और उसके बाद कर्मचारी का वैभव संभल गया, ज़मीनें खरीदी जा रही हैं वो संभल गया, और भी कई चीज़ें हैं। लगातार कमेटी विकास कर रही है। चंदा प्रभु भगवान जी ने हमसे कहा एक डायलिसिस सेंटर जरूर खोलना चाहिए तिजारा जी के अंदर। तिजारा जी में भी रहने वाले लोग जैन या अजैन, क्योंकि गलत खान पान के कारण जो शरीर में प्रतिकूलताएं आती हैं, जब किसी मंदिर के अंदर से किसी इंसान को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, जब कोई लोग रहते हैं ऐसे भी दुनिया में कि 3000 रुपये हर हफ्ते खर्चा नहीं कर सकते,
महीने का 12,000 रुपये खर्चा करना जिंदगी जिंदा रहने के लिए। जब चंदा प्रभु भगवान की एक बार कृपा उस पर भी बरस जाए और वो भी भगवान के सामने बोले कि भगवान भली बिराजी, तुमने क्या गजब का कमाल किया कि मेरी जिंदगी के लाले पड़े थे और तुमने अपने दरबार में डायलिसिस सेंटर खोला। 20 के 20 सीटें फुल रहेंगी, 2 डॉक्टर अपॉइंट रहेंगे। वे डॉक्टर लगातार डायलिसिस करते हुए लोगों को, साधर्मी को भी और जो भी धर्म पर आस्था रखता है वो यहाँ पर आएगा। अगर अजैन आएंगे तो मांस भक्षण का, शराब का त्याग करके जाएंगे तो धर्म की प्रभावना होगी। और अगर जैन आकर के यहाँ पर डायलिसिस सेंटर का प्रयोग करेगा तो जैन कभी भी किसी का खाता नहीं, वो जितना लेता है उतने से ज़्यादा दे करके जाता है। और उस डायलिसिस सेंटर के नाम पर, ये एक हमारे यहाँ की आदत है, कमेटी बस इतना बोल दे कि भैया एक डायलिसिस सेंटर खुलना है, अपने आप दानदाता 2 करोड़ के जग बदले 20 करोड़ दे करके चले जाएंगे। 10 गुना आता है। कितना आता है? 10 गुना। एक बार आप हाँ करिए कि यहाँ पर हम 20 सीट का डायलिसिस सेंटर खोलेंगे। अगर राशियाँ 2 करोड़ की अपेक्षा होगी तो 20 करोड़ रुपए लोग दान दे करके जाएंगे और चंदा प्रभु भगवान का वैभव जहाँ तक नहीं जाता वहाँ तक भी जाएगा। इससे प्रबुद्ध लोग भी जुड़ेंगे। डॉक्टर्स होंगे, उनके घर के अंदर धन होगा, वो खुद ही फोन करके बोलेंगे एक मशीन हमारी तरफ से रख लेना, एक मशीन हमारी तरफ से लगा देना। संयोजकों को सिर्फ अच्छी संयोजना बनाने की जरूरत है। इस चातुर्मास की, इस तिजारा क्षेत्र की एक ऐसी उपलब्धि हो कि इस चातुर्मास के काल में हम चंदा प्रभु डायलिसिस सेंटर खोल करके और जैन और अजैन और समाज को समर्पित कर सकें कि ये पूरी देश के लिए समर्पित है और इसका विकास क्रम रुकेगा नहीं। ये जैसे ही थोड़ा और आगे प्रक्रिया बढ़ेगी वैसे ही आपको समझ में आएगा कि जो हमारा धर्म है, भगवान ने क्या कहा, कैसा है धर्म। दया दमन त्याग समाधि निष्ठम नए प्रमाणार्थ प्रकृतांज सार्थ मृगस्य मन्नय रखिल प्रवादई जिनत त्वदीयम मत मत त्वदीयम। भगवान कहते हैं त्वदीयम मतम अद्वितीयम मतम। ये कैसा है जिनेंद्र भगवान का मत? अद्वितीय है। इसमें अद्वितीय क्या है? इसमें अद्वितीय है दया। इसकी दया अद्वितीय है। हम ऐसी दया करते हैं लोगों के ऊपर, हम ऐसी करुणा का भाव रखते हैं। हमारे जेब का जाता क्या है? हमारे घर का तो कुछ लगा नहीं, हम तो सिर्फ संयोजक करने वाले कस्टोडियन थे। दिगंबर मुनिराज का उपदेश मिला, उपदेश भी हमारा ना है। भगवान चंदा प्रभु का पैर पड़ा तो भगवान ने बोला कि भैया डायलिसिस सेंटर खुलवा दो, खूब सारी भीड़ आती है, इतने सारे लोग आते हैं भगवान दुनिया के दर पे, यहीं ठीक होके चले जाएंगे, तुम्हारा क्या जाएगा। हमने कहा मैं अध्यक्ष मंत्री से बोल दूंगा, इनका क्या जाएगा। ये भी करीब करीब मन बना के तो तैयार बैठे हैं, क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हूँ मैं और पहली बार आया हूँ और जबान खाली नहीं जाएगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धर्म कैसा है? धर्म है अद्वितीय। इसकी अद्वितीयता है सबसे बड़ी चीज दया करना। दया। दूसरी अद्वितीय चीज है इंद्रिय दमन। इंद्रियों का दमन करने की ताकत क्या है, कैसी है? तो गुरु जी हमेशा कहते थे कि क्षेत्रों को क्षेत्र जैसा रहने दो। अभी मैं एक क्षेत्र में रास्ते में जब आ रहा था मध्य प्रदेश से यहाँ, तो एक क्षेत्र में मेरा जाना हुआ। मैंने कहा इस क्षेत्र में तुमको क्या अच्छा लगता है? किसी से पूछा मैंने। वो कहते हैं महाराज इस क्षेत्र में कमरे लग्जीरियस हैं। दूसरा कहता है महाराज इस क्षेत्र में ड्राइवरों के रुकने के लिए अलग से बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं। तो हमने कहा, गुरुजी कहते थे व्यक्ति क्षेत्र में आया और ड्राइवर के कमरे को वापस लेकर के दिमाग में गया। कोई व्यक्ति क्षेत्र में आया और क्षेत्र में आकर के ये सोच करके गया कि एसी लग्जीरियस कमरा एक नंबर है, 700 रुपये में मिलता है, दिल्ली में तो 3000 में मिलता है, ये यहाँ पे 700 में मिलता है। तो क्षेत्र से व्यक्ति गलत संदेश लेकर के चला गया। क्षेत्र से व्यक्ति को संदेश लेकर के जाना था
कि वहां सुबह जो भगवान की भक्ति होती है, जो शाम को भगवान की महाआरती होती है, जो वहां पर ध्यान होता है, जो वहां पर सुकून मिलता है, वो सुकून दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ये इंद्रिय दमन का खेल हमारे जैन शासन की अद्वितीयता है। आपके क्षेत्र में लोग आए और अगर ये मैसेज लेके जाएं कि सुविधा बहुत अच्छी है, तो मैसेज गलत हो गया। मैसेज अच्छा ये था कि भगवान की भक्ति और पूजा कराने वाले वो जो लोग हैं इतना मीठा बोलते हैं। क्षेत्र का अध्यक्ष तो ऐसे हो जैसे बिल्कुल मनी प्लांट को देखा है, क्षेत्र के अध्यक्ष के लिए मनी प्लांट शब्द बिल्कुल उपयुक्त बैठता है। इतना झुक जाता है वो मनी का प्लांट कि पता नहीं चलता, और उसी के पास मनी आता रहता है। तो क्षेत्र का अध्यक्ष कैसा है? बिल्कुल मनी प्लांट के जैसे। उसमें अकड़ नाम की तो चीज ही नहीं। कैसी? बोले जब आया तब झुक गया, बिल्कुल झुका झुका जीवन। और झुक करके जब पता है दुनिया में इतने सारे लोग प्रभु के दर्शन करने के लिए आते हैं, इस तिजारा क्षेत्र को अगले 4 साल में कम से कम 200 करोड़ रुपए का काम करना है। महाराज इतना तो पैसे नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, तुम चंदा प्रभु भगवान के बगल में बैठे हो। ये चंदा प्रभु भगवान के दरबार में जब दुनिया भर के लोगों की तमन्नाएं पूरी होती हैं, तो क्षेत्र के अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष की क्यों नहीं होंगी? ये एक बार सोच बस लें, करना है। और इसी में विकास की एक नई यात्रा हम यहां पर लिख जाएंगे। अद्वितीय मतम, तदीय मतम, अद्वितीय मतम। दया वाला मत है हमारा। हमको मौका मिलता है और हम दया करने में चूकते नहीं। आज क्षेत्र के पास विकास के लिए निरंतर उपयोग की शक्ति है, धन की शक्ति है। दुनिया के लोग आते हैं, अगर सही तरीके से जनता के बीच में अपनी बात रखी जाएगी, जनता आपकी हर बात की पूर्ति करेगी। बाबा का दरबार भिखारी का नहीं। मैंने हमेशा कहा चंदा प्रभु जी के लिए कि रहेगा दूर चौखट से तो रोना ही रोना है। रहेगा दूर चौखट से तो रोना ही रोना है। अरे वहां क्या ढूंढता है पगले? वहां पीतल ही पीतल है, यहां सोना ही सोना है। ये दरबार अपने आप में इतना अद्वितीय है। भगवान ने कहा एक डायलिसिस सेंटर खुल जाए। हमने कहा मैं पहले संबोधन में बात पूरी दुनिया के बीच में भी रखूंगा कि तिजारा से क्षेत्र, अभी संयोजक ने कहा कि महाराज जी का प्रकल्प है चंदगिरी, मेरा प्रकल्प तिजारा भी है, ये भी हमारा ही है और हम भी इसके हैं। हम जितना गुरुदेव के समाधि केंद्र के लिए मेहनत करते हैं, हमारा और आपका साथ मिलेगा तो हम उससे ज्यादा तिजारा जी के चंदा प्रभु भगवान के लिए मेहनत करेंगे। और ऐसी मेहनत करेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी कि तिजारा जी को एक अच्छे साधु का साथ मिला। और तिजारा जी कैसे, जैसे रोल्स रॉयस खरीदी हो किसी ने, महाराज बहुत देखी है, ईवी वाली नहीं देखी होगी। जब अच्छा साधु मिलता है तो ऐसा है जैसे एक ईवी वाली रोल्स रॉयस अपने घर में ले आए। भारत की पहली आ गई है सेठ साहब के यहाँ, आपके यहाँ भी आ जाए। बोले पहली आई है आपके यहाँ भी। अगर आप इसका उपयोग करें तो सौभाग्य की बात है। इस क्षेत्र में अत्यधिक विकास की संभावना है। गुरु जी बड़े अच्छे शब्दों में बात कहते थे। गुरुदेव जब भी प्रवचन देते थे, आचार्य जी कई बार प्रसंग लेते थे। गुरुवर कहते थे अरिहंत अरिहंत बन गए। वो कैसे बने इसके बारे में मत सोचो, उन्होंने क्या किया उसके बारे में मत सोचो। मत सोचो कि उन्होंने कैसा पुरुषार्थ किया। तुम तो चंदा प्रभु जी के सामने खड़े होकर के सोचो कि भगवान तुम तो भगवान बन गए, लेकिन मैं कैसे बनूंगा। तो भगवान तो अपने तरीके से भगवान बने, लेकिन तुम कैसे बनोगे। तुम अपने जीवन की गड्ढे गहराइयां खाइयां देखो और उसमें देखो क्या भगवान उग्र तप तपने वाले, हमसे रात्रि भोजन नहीं छूटता। तो ध्यान रखना जो तुम्हारी कमजोरी है, गुरु जी कहते थे कि जिस चीज के पीछे तुम चलता है शब्द लगाते हो, वही चीज तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। किसी ने कहा भैया रात्रि भोजन
हमने कहा हमारा तो चलता है। ये चलता शब्द हटा के देखना एक बार, समझ में आए भगवान ने कितनी मेहनत करी होगी। तुम अनछना पानी पीते हो और तुम ये कहते हो कि हमारा तो चलता है। चलता है शब्द आचार्य भगवंत ने कहा साधुओं को अपनी डिक्शनरी से बाहर कर देना है। जिसकी जिंदगी में चलता है शब्द रहता है वो कभी अपना विकास नहीं कर सकता। हम कोई भी बात कहें, भैया मंदिर में पूजन, महाराज हम पूजा नहीं करते, हमारा तो दर्शन ही से चलता है। चलता शब्द बोला ना तुमने। रात्रि भोजन का पूछा तो तुमने कहा हमारा चलता है। हमने कहा भैया अदर कास्ट में शादी मत करियो, महाराज हमारे घर में तो चलती है। महाराज भैया थोड़ा सा मंदिर को और व्यवस्थित कर दो, भैया हमारे घर में ऐसे ही चलता है। ये चलता शब्द जहां जहां लगेगा वहां वहां चलता शब्द कबाड़ा करता है। हमारे घर में चलता है, रात्रि भोजन चलता है, अभक्ष भोजन चलता है, अनछना पानी चलता है, हमारे घर में पर विधर्मी का विवाह चलता है, हमारे घर में चलता है। महाराज हमारे घर में तो एक आध कोई लेते हैं और उनको लेकर के हम लोग सब गिलास सूंघ सूंघ के काम चला लेते हैं, चलता है। बड़े पापा हैं, सेठ आदमी हैं, घर के अंदर सिगरेट पी रहे हैं, साथ में 6 लोगों को और पिला रहे हैं। बोले हमने तो कभी हाथ ना लगा इनकी सिगरेट। अच्छा, बगल में बैठ करके पूरा धुआं गहरी नाक से अंदर खींच रहे हैं, आ रही है आ रही है आ रही है, जैसे प्याज की खुशबू आ रही है वैसे उसकी खुशबू आ रही है। जहां पर आपने दुनिया में चलता शब्द लगा दिया वहीं पर आपने धर्म को नीचे कर दिया। अब आप देखिए कि आपके जीवन में चलता है शब्द कहां लगता है। अरिहंत अरिहंत कैसे बने इसकी चिंता मत करो, तुम तय करो कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। मैं तय करता हूं मेरा उद्धार कैसे होगा। घर के अंदर था, घर के अंदर से बाहर निकला, गुरुजी की कृपा से उन्होंने ब्रह्मचारी बनाया, उन्होंने व्रती बनाया, उन्होंने महाव्रती बनाया। आज जहां पर बैठा हूं यहां पर बैठ कर के सोचता हूं मेरा उद्धार कैसे होगा। भगवान का तो हो गया, वो तो गए सिद्धालय में, वो नहीं लौट के आने वाले। ये मत सोचो भगवान तुम भगवान कैसे बने, ये भी मत सोचो कि महाराज जी आप महाराज जी कैसे बने। तुम बस ये तय करो कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। तुम्हारा उद्धार अगर पूजा करके हो सकता है तो तुम तय करो कि जीवन के अंतिम समय तक भगवान की पूजा करते रहेंगे। ये मत बोलो कि महाराज हमारा तो हफ्ते में 1 दिन आते हैं, उतने ही में अच्छे से काम हो जाता है। चलता शब्द मत लगाना। ये तुम्हारे तिजारा के जो चंदा प्रभु भगवान है, ये पूरी दुनिया में भगवानों में भी भगवान है। किसी ने कहा नहीं गए जीवन यात्रा अधूरी रह जाएगी। जब बागी दौरा से निकला था, जब जयपुर के और दिल्ली के संकेत मिले मुझे, तभी से मन में एक आस थी कि तिजारा के चंदा प्रभु भगवान जी के दर्शन जरूर करने हैं। आखिर भगवान जी ने कृपा करी, मुझ अभागे को भी दर्शन मिले। आपकी तो किस्मत बहुत तेज है भैया। कोई मंदिर के सामने बैठा है, मंदिर के सामने बैठ करके लगा होगा थोड़ी सी दबा ली, क्या चल रहा है। तुम जैन हो, तुम तिजारा में रहते हो और तुम व्यसन करते हो। तुम जैन हो, तुम तिजारा जी के चंदा प्रभु भगवान जी के भक्त हो। तुम्हारे घर के अंदर तो गंगा बह रही भैया, तुम काहे को गुटखा खाते हो, तुम काहे सिगरेट पीते हो, तुम काहे रात्रि भोजन करते हो। लिखो तिजारा वालों अपने घर के अंदर, हमारे घर में रात्रि भोजन पूर्णतः निषेध है। ये तिजारा चंदा प्रभु जी का तिजारा है। प्रभावना करो अपने धर्म की, इससे तुम ऊपर उठोगे। तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। दुनिया आती है तिजारा जी, यहां आकर के जो कमाल करके जाती है वो कमाल तुम भी करो। जब अमेरिका से लोग आकर के चंदा प्रभु भगवान के सामने भक्ति करके जाते हैं तो एक बार पूछो भक्ति किसको कहते हैं। एक बार तो पूछो सामने वाले से, क्या गजब की भक्ति थी। वो कह रहा महाराज 20 साल से लगे थे कि तिजारा जाना है। कोई 5 लाख रुपए खर्चा करके तिजारा के चंदा प्रभु भगवान का दर्शन करने आया और 5 कदम की दूरी वाला चतुर्दशी के चतुर्दशी अगर आए तो तुम्हारा कैसे चलेगा भैया।
ऐसे ना चलेगा, इसको संगठन की आवश्यकता है। 280 घर की समाज और 280 घर के भरोसे ये चंदा प्रभु भगवान इतना बड़ा क्षेत्र जो विकसित हो रहा है, इसकी साथ संभाल जैसे छोटा बच्चा की होती ना। गुरुजी कहते थे तीर्थ क्षेत्र को अपने पुत्रवत पाला जाता है। जैसे छोटे से बच्चे को पालते हैं, ऐसे ही तीर्थ क्षेत्र पाला जाता है। जैसे माँ छोटे के बच्चे से के मुंह में आम का थोड़ा सा दाग लग जाए तो तुरंत अपना पल्लू उठाती है, मेरा बेटा, और साफ कर देती है। हमारा बेटा है तो राजा बेटा दिखेगा। ऐसे तिजारा वालों, अगर तुम्हारा तिजारा है तो तुम तय करो कि हम इस तिजारे का पुत्रवत पालन करेंगे, जैसे एक बच्चे का पालन करते हैं। जब ऐसा क्षेत्रों का पालन किया जाता है तब क्षेत्र विकसित होते हैं। अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष के भरोसे नहीं। अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष तो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से संचालन अच्छा चलता है। घर के अंदर बड़े पिताजी का सम्मान होता है क्योंकि बड़े पिताजी हैं, उससे व्यवस्थाएं बनती हैं। लेकिन जवाबदारियां सबकी रहती हैं। घर चलाने में किसकी जवाबदारी नहीं है? सबकी। ऐसे ही क्षेत्र चलाने में भी पूरे तिजारा वालों की जवाबदारी है। जब आप अपनी जवाबदारी स्वीकार कर लेंगे, हम तय करेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक में एक बार चंदा प्रभु स्वामी के सामने ढोक देने जरूर आएंगे। सुबह इस मंदिर में नहीं आए तो उस मंदिर में माफी मांग लेना, भगवान माफ करो, शाम तक तो वहां पे चला ही जाऊंगा। एक एक घर के लोगों को शिक्षा मिले। इस तिजारा के अंदर तो कम से कम शुद्ध गंगा जल जैसा धर्म का प्रवाह हो। जब कोई साधर्मी बाहर से आए और हम मंदिर से बाहर पूजा करके निकलें तो बोलते हुए निकलें कि कोई 2 प्रतिमाधारी हो तो हमारे घर में शुद्ध भोजन बना है, आप हमारे भोजन घर के लिए पधारिए। ऐसी भावना के साथ ये तिजारा आसमान हो जाएगा। इस तिजारा को अभी एक अच्छे साधु की बहुत जरूरत है। शुरुआत करिए डायलिसिस सेंटर खोल करके। अगर डायलिसिस सेंटर खुल गया जबरदस्त वाला तो हम तिजारा एक बार जरूर फिर आएंगे। हमने कहा ना, जितना गुरु जी के आशीर्वाद क्षेत्रों पे हमने अपनी ऊर्जा लगाई है, उतनी ऊर्जा हम तिजारा जी में भी लगाएंगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर हमारी जरूरत है। हमने जाकर के चंदा प्रभु भगवान जी से कहा, हमने कहा भगवान क्या गजब का सोने में चमक रहे। तो बोले दुनिया को सोना दिख रहा, हमें सामने करिया करिया दिख रहा। हमने कहा कैसी बात कर रहे। फिर भगवान जी को हमने देखा, भगवान जी जहां बैठे हैं वहां पे बैठ करके हमने देखा तो सामने का हाल काला काला दिख रहा था, सांवला सांवला सा, पुराना पुराना सा, ओल्ड टाइप का। हमने कहा भगवान बात तो सही कह रहे हो, दुनिया से आदमी आता है तो सामने क्या दिखता है उसको? चम 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 चम, पीला 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 सोना लगा है। तो देहरा के अपने तिजारा जी के चंदा प्रभु भगवान के दरबार तो चमकता है। भगवान बोले ये सबको पीला पीला दिखता है, हमको करिया करिया दिखता है, हमारा दिमाग खराब हो गया। हमने कहा हम कमेटी वालों को बोल के जाएंगे कि ये पूरा खोल करके इसके पिलर बना करके बड़े कर दो भैया, 2-3 महीने का काम होगा और ऐसा चकमक दरबार लगे, इटालियन वाला लाके लगाओ, ऐसा बिल्कुल क्रीमी और शाइनी और बिल्कुल वाइट कि दुनिया का आदमी बोले ना चटाई चाहिए ना कुछ, ये दरवाजे में जमीन में बैठ करके हम पूजा करें और अपने आप को धन्य माने। क्योंकि धर्म ध्यान में निमित्त नैमित्तिक संबंधों की बड़ी कीमत होती है। जितने अच्छा निमित्त होता है उतने अच्छे विशुद्ध स्थान बढ़ते हैं, उतने अच्छे। अभी अजमेर में एक मंदिर में गया, राजेंद्र कुमार जी धनगसिया, अजय कुमार जी धनगसिया जी का मंदिर था, पूरे बर्तन चांदी के। सामान्य श्रावक पूजा कर रहा चांदी के बर्तन में। हमने कहा चोरी चला जाए तो वो कहते हैं आ तो रहा है इतना, देखें कौन आदमी है जो भगवान की थाली चुराएगा, और देने वाला तो दे ही रहा है। अगर कोई चोरी करके ले भी जाएगा तो हम उसकी रिपोर्ट करने थोड़ी जाएंगे, शाम तक 2 नई थाली ला करके रख देंगे, भगवान के दरबार में कभी कमी नहीं रहेगी। क्या गजब की सोच लोगों के मन के अंदर कि हमारे भगवान है, आप आइए। निमित्त नैमित्तिक संबंधों का खेल है। जितना अच्छा निमित्त मिलता है उतने ज्यादा विशुद्ध स्थान बढ़ते हैं,
उतने ज्यादा लोगों को लगता है कि बस कहीं दान देना है तो चंदा प्रभु भगवान के दरबार में इसकी गति 10 गुना और तेज हो जाती। पिछले 40 साल से तो मैं तिजारा जी का नाम सुन रहा हूं, मैं तो सुन रहा हूं, आप लोग तो रह रहे हैं। बाहर आकर के देखा तो पूरी रोड में टीन शेड लगा दिया। हमने कहा इतना ज़्यादा जनता आती होगी कि उस जनता को संभाले नहीं संभलती होगी, तो बाहर भी इनको व्यवस्था करना तो लाजमी था। हमने भगवान से कहा सब तो ठीक दिख रहा है, बोले वो टीन शेड में बाहर बोलना भैया 4 वो ट्रांसपेरेंट वाली लगवा दें जिसमें लाइट भी आती रहे। अंधेरे में कई बार महाराज की ईर्या पथ समिति का पालन भी नहीं होता। हमने कहा महाराज लगी तो है। चंदा प्रभु भगवान जी कहते हैं तूने देखी है क्या? हमने कहा अभी देख करके आ रहा हूँ। बोले जाके देख, सारे टीन लगा दिए हैं, उसमें 4-5 सीटें फाइबर वाली लगवाओ जिसमें नीचे तक सूर्य का प्रकाश आता रहे और नीचे भी अच्छी ऊष्मा के साथ लोगों को नव जीवन मिलता रहे। मैंने कहा भगवान पहले दिन आया हूँ, ज़्यादा बोलूँगा लोग बुरा मान जाएंगे। लेकिन भगवान बोले तुम्हारा भी भरोसा नहीं है, तुम कब चले जाओ, तो जाने से पहले बोल के जाना। हमने कहा भगवान आप जैसा जैसा कहते हैं, हम छोड़ने वालों में नहीं, हम अधिकृत एजेंट हैं। किसके? चंदा प्रभु भगवान के। क्यों महाराज? तुमसे तो भगवान बात करते नहीं, हमसे तो करते हैं। तुमको तो जाकर के प्रतिमा दिखती है, हमको उसमें भगवान दिखते हैं। हमने भगवान जी से बोला, हमने कहा भगवान बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी। भगवान बोले तुम भी बड़ी कृपा करो, जाके उनको बोल के आओ डायलिसिस सेंटर खोलो। हमने कहा भगवान बोलना ही है मेरे हाथ में, इसलिए मैंने कहा मैं जब बोलूँगा तो अकेले में नहीं बोलूँगा, सबके सामने बोलूँगा, जिसमें अध्यक्ष मंत्री और कोषाध्यक्ष महोदय के साथ कमेटी थोड़ी जगी जगी सी, खिली खिली सी दिखाई दे कि महाराज बोल के गए थे कि 20 सीट वाला डायलिसिस सेंटर होना चाहिए। दिल्ली का आदमी भी आएगा, अलवर का भी आएगा, इस तरफ के जयपुर का आदमी भी घर के से निकलेगा और वो कहेगा चलो तुम्हारे 8 दिन हो गए हैं, तिजारा जी के चंदा प्रभु भगवान के दर्शन भी करा देंगे और साथ ही साथ तुम्हारा डायलिसिस भी वहीं हो जाएगा। किसी व्यक्ति के जीवन में सुकून देना कितनी बड़ी खुशी मिलती है, तुम क्या जानो। अभी पहले पाद प्रक्षालन करता आए हमारे पास, साधु दूर से चल कर के आए और पहला पाद प्रक्षालन का सौभाग्य मिले तो कभी चूकना मत, क्योंकि पैर में खूब जलन थी, तलुआ जल रहा था। आते ही साथ बिल्कुल ठंडा पानी जब पैर में गया, अंदर से एक दुआ निकली, सदा सलामत अच्छे से आयुर्वृद्धि यश कीर्ति सब तुम्हारी बढ़े। क्या आनंद था। जलते हुए पैर में, छन्न करते हुए पैर में ठंडा पानी डाला, अंदर से भावना आई जा तेरा कल्याण हो। 2 लोग 3 लोग आए, अपना लाभ लिए और चलते बने। ये जीवन का सौभाग्य है बंधु। इस सौभाग्य को सबसे बड़ी भाग है, आप लोगों के तो भाग खुल गए। लोग कहाँ पैदा होते हैं पता? जहाँ पर 100 किलोमीटर दूर में एक मंदिर नहीं है, कहीं पर जिनवाड़ी नहीं है, कहीं पर एक यंत्र जी के दर्शन नहीं होते। तुम्हारे यहाँ तो चंदा प्रभु भगवान जी का दरबार लगा हुआ है। क्या गजब का दरबार है। तुम क्या जानो, गांव देहात में रहने वाले लोगों, तुम क्या जानो कि देसी लौकी को स्वाद का कहावत, देसी लौकी के स्वाद का जो मजा है ना, वो बड़े शहर की होटल की पनीर की सब्जी में नहीं है। जब किसान घर के अंदर से दूध ही निकाल करके लाए और कहे लो भैया महाराज आए हैं, ताजी है, महाराज के लिए बना देना, वो दूधी की कीमत जिसको नहीं मिलती वो जानता है, जिसको रोज मिलती है अरे कहा हमारे मोहल्ला की दूधी है, तो मोहल्ला की दूधी नहीं है। ये चंदा प्रभु भगवान, इनका आश्चर्यकारी दरबार, इतनी प्रभावना, दुनिया से आते लोग, 300 कमरों की धर्मशाला, शनिवार रविवार को फुल। अगर 10 रुपए का भी अगर आप आजीवन सदस्य बनाएंगे कमरे वाले को, तो यहाँ पर करोड़ों की संपत्तियाँ गिरेंगी, समाज का वैभव आसमान दिनों दिन उठेगा। गुरुवर कहते थे कल्पना करो तुम्हारा दोस्त है अंबानी। क्या करो? कल्पना करो पहले, तुम्हारा दोस्त कौन है? अंबानी। कितने साल से? 15 साल से तुम अंबानी के दोस्त हो।
15 साल से तुम अंबानी के घर में रोज जाते हो, आते हो, उठते हो, बैठते हो, और तुम अभी भी झोपड़पट्टी में रहते हो। अंबानी ने तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करी? अंबानी ने नहीं कहा क्यों यार मित्र कहाँ रहता है? बोले भैया वो तो छोटी सी झोपड़पट्टी में काम चलाना पड़ रहा है। जब अंबानी के दोस्त हों तो झोपड़पट्टी में क्यों हो, और झोपड़पट्टी में हो तो फिर अंबानी के दोस्त कैसे हो? जब तुम 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से चंदा प्रभु भगवान की पूजा कर रहे, अंबानी के भी कितने अंबानी उनके पैर में पड़े रहे थे, इतने बड़े भगवान की जब तुम पूजा कर रहे, फिर तुम गरीब क्यों हो? और गरीब हो इसका मतलब अंबानी तुम्हारा दोस्त नहीं है। दो में से एक बात है, या तो तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई नहीं, या तो तुमको भगवान से कृपा कैसे ली जाती है इसकी जानकारी नहीं हुई। ये धर्म है दया दमन त्याग समाधि निष्ठम। क्षेत्रों पर आकर के कोई क्षेत्र का खाता नहीं, क्षेत्र को दे के जाता है। अगर तुमने खाया है, एक सीमेंट की बोरी भी अगर इधर से उधर गई है तो उधर से सीमेंट की बोरी के बदले में सोना भर करके इधर आएगा, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए भगवान का माल कभी खाना मत। निर्माल्य होती है, दुनिया में अपनी शक्ति काम करती है। राम के पास खूब शक्ति थी, सीता को बचाने के लिए उसके हाथ का तिनका काम आया। तुम्हारे पास भी बहुत शक्ति है, तुम अपने आप को बचाने के लिए भगवान की भक्ति अपने आप दिल में जिंदा करो। मेरा बस चलता, मेरे हाथ में हीरा मोती होते तो भगवान के चारों तरफ उठा करके ऐसा घुमा करके और पीछे फेंकता, जिसको उठाना है उठा लेता। ऐसे चंदा प्रभु भगवान है। इस पर्याय में मिले, अगर अगली पर्याय में नहीं मिले तो बहुत अफसोस होगा। इसलिए खूब भक्ति करो प्रभु की, और सिर्फ भक्ति मत करो कि घर में मंदिर आए, मंदिर की द्रव्य चढ़ा करके अपने आप को भक्त कह गए। भक्त उसको नहीं कहता जो रोज पीला धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर की द्रव्य मंदिर में चढ़ा के चला जाए। पुजारी उसका नाम नहीं है। पुजारी तो उसका नाम है कि भले वो मंदिर में आके पूजा ना करे, लेकिन घर में बैठा बैठा देखता रहे कि भगवान के किसी पुजारी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, भोजन समय पे मिल रहा है कि नहीं, छना पानी की व्यवस्था है कि नहीं। इतने बड़े क्षेत्र को संभालना अपने आप में एक बड़े सौभाग्य की बात है। आप लोगों को प्रकृति ने, आपके पुण्य ने नियुक्त किया है। आप पूरे विश्व के लोगों को धर्म ध्यान में निमित्त बने। जो लोग इस पूरे के पूरे संस्थान को संभाल रहे हैं, अंतर मन से उसको साधुवाद देता हूँ। बहुत मेहनत का काम होता है। जैसे नाना प्रकार के कीड़ा पैदा हो जाते हैं, ऐसे नाना प्रकार के लोग भी क्षेत्र पर आते होंगे। कुछ सीधा आते होंगे, कुछ एड़े आते होंगे, कुछ टेढ़े आते होंगे। सबको डील करना पड़ता है भैया। कोई माइकल आ जाता होगा, मेरे को भी चाहिए कमरा यहाँ पे, उसको भी समझाना पड़ता होगा। भाई साहब ये हमारे मुच्छड़ वाले दादाजी से मिलो, ये समझाएंगे तुमको। उनको भेज देते होंगे, हाँ चलो आओ तुमको किनारे दिखाते हैं, कमरा दिखाते हैं। वो धीरे से धक्का दे करके बोलते होंगे चंदा प्रभु भगवान का दरबार है, मद्य मांस और मधु का पान करने वाले ना यहाँ काम करेंगे, ना यहाँ पर अंदर आने का उनको कोई मौका मिलेगा। ये व्यवस्थाएं बनाना भी कमजोर काम नहीं होता भैया। हम जानते हैं, क्षेत्र हमने संभाले, हमको पता है कितने एड़े, कितने टेढ़े, कितने खेड़े आते हैं। सबको डील करना, सबकी भक्ति बनाए रखना, सबकी भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रहे, क्षेत्र की बदनामी ना हो, सब चीज़ों में पूरी समाज मिलकर के पुरुषार्थ करती है। ऐसी पुरुषार्थशील समाज को अंतर्मन से साधुवाद देता हूँ और भावना रखता हूँ। चंदा प्रभु भगवान ने 3 काम बोले हैं। कौन कौन से बोले हैं? पहला तो डायलिसिस सेंटर, दूसरा टीन शेड में, हाँ दूसरा, अरे बहुत समझदार हैं। पहला तो चंदा प्रभु भगवान ने बोला कि तिजारा आए हो तो एक डायलिसिस सेंटर खोल के जाओ, और भगवान ने कह दिया सिर्फ हमारे नाम का खुलेगा और किसी के नाम का नहीं खुलेगा। हमने कहा भगवान किसी और के नाम का? बोले नहीं हमारे नाम का। तो हमने कहा ठीक है, तो एक जब भी डायलिसिस सेंटर खुलेगा श्री चंदा प्रभ डायलिसिस सेंटर आरोग्य वर्धन केंद्र खोल करके आप भगवान जी की प्रभावना करिएगा, लिख दीजिएगा पूर्णतः निःशुल्क, और उसका जिनवाड़ी और पारस चैनल में प्रमोशन करिए अच्छे से कि हमारे तिजारा जी में 20 सीट का डायलिसिस सेंटर है,
कोई भी महानुभाव आकर के कभी भी निःशुल्क इससे इलाज उपलब्ध ले सकते हैं। दूसरा, भगवान जी ने कह दिया सबको पीला पीला दिखता है, हमको करिया करिया दिखता है, तो करिया करिया को सफ़ेद सफ़ेद करना किसकी जवाबदारी है? बोलो रे गांव वालों, तुम्हारी जवाबदारी है। हाँ, पाप पड़ेगा तुमको, नहीं तो काम तो करके देना पड़ेगा, नहीं तो जाओ यहाँ से दिल्ली में रहना। तिजारा में रहोगे तो भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। भगवान की सेवा का मन ना हो तो यहाँ से उठो और दिल्ली जाके रहने लगो, वहाँ पे कोई नहीं बोलेगा, फिर बोल देना अरे हम तो दिल्ली में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तिजारा में रहेंगे तो ये डायलिसिस सेंटर के साथ ये हॉल ठीक हो जाए, बाहर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट वाली सीटें लग जाएं, जिससे लोगों को भी धूप भी मिल सके, प्रकाश भी मिल सके और साधु की इरापत समिति का पालन भी हो सके। आज पहला दिन है, आप सब ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना है। आप सबके अंतर्मन को साधुवाद देता हूँ, शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।